नमस्कार, टीम एजुकेशन गोपीगंज की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच यूपी बीएड से संबंधित जो प्रैक्टिकल फाइल बनाई जाती है उनको लेकर उपस्थित हुआ। जी हाँ, बीएड थर्ड सेमेस्टर, स्पेशली बीएड थर्ड सेमेस्टर के लिए है, जो संपूर्ण माइक्रो टीचिंग से संबंधित होता है। तो इसमें हम इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इतिहास के जो माइक्रो टीचिंग के संपूर्ण फाइल बनाई जाती है 20 दिवसीय कार्य के लिए, जो आपको भेजा जाता है किसी विद्यालय में, तो वहाँ पे आपको 20 दिवसीय कार्य में 20 लेसन प्लान को निर्माण करना होता है। तो उसी लेसन प्लान को लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। और यह फाइल बीटीसी से संबंधित भी है, बीटीसी की कार्य दिवस में भी संपूर्ण रूप से कार्य करता है, लेकिन सब्जेक्ट आपका इतिहास के रूप में है। इसी हिसाब से अन्य सब्जेक्ट का भी बनाए जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं संपूर्ण माइक्रो टीचिंग फाइल जो इतिहास से संबंधित है उन पर चर्चा करेंगे। और जो इस माइक्रो टीचिंग की जो फाइल है आप विधिवत एक देख लीजिएगा और वीडियो को रोक कर आप इसे बना सकते हैं अगर आपको आवश्यकता है, या किसी अन्य विद्यार्थी जो बीएड कर रहा हो थर्ड सेमेस्टर या बीएड कर रही हो थर्ड सेमेस्टर में, उन तक अवगत कराने की आप करा सकते हैं, जैसे उनकी माइक्रो टीचिंग की जो फाइल है वो सरलता से बन जाए। तो आइए देख लेते हैं कैसे कैसे बनेगा। इसमें एक एक टॉपिक को बताना बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इससे हम धीरे आपको केवल पीडीएफ फाइल दिखा देते हैं, आप उसमें समझ लीजिए कैसे कैसे बनाना है। अब इतिहास की अगर माइक्रो टीचिंग फाइल बना रहे हैं तो आप इसी को उतार सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता है। तो आइए देख लेते हैं कैसे कैसे बनाना है आपको। तो पहले आपका जो पाठ योजना आपको एक है, इसी हिसाब से आपको पाठ योजना एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इसी तरह से आपको कितने बनाना है, 20 पाठ योजना का निर्माण करना है। अर्थात 20 दिवसीय कार्य के लिए आपको किसी विद्यालय में जब भेजा जाता है तो वहाँ पे आप 20 दिवसीय कार्य के लिए 20 लेसन प्लान का निर्माण करते हैं, जिसमें आपका विद्यालय का नाम, ये दिनांक, कक्षा, चक्र, अवधि, विषय और प्रकरण, ये तो आपका निश्चित रहेगा। प्रकरण आपका हर टॉपिक में, हर लेसन पाठ योजना में अलग अलग होगा। इसके बाद ये सभी पाठ्य योजनाएँ आपका पाठ्य योजना में सभी हेडिंग निश्चित होगा, केवल प्रकरण आपका हर पाठ्य योजना का अलग अलग होगा। इसके बाद उद्देश्य होता है। उद्देश्य आप जैसे बनाते हैं, उद्देश्य को इस तरह से बनाया जाता है। उसके बाद इसी में आपका सहायक सामग्री होगी, पूर्व ज्ञान होगा। इसके बाद आपका प्रस्तावना निकाला जाता है। प्रस्तावना में प्रश्नों की जो कड़ी होती है उसको इस तरह से चयन रूल में बनाया जाता है। अर्थात जो प्रश्न आप पूछेंगे वह एकाकी उत्तर वाला होना चाहिए, और जो उत्तर मिला बच्चों का उसी से आपको फिर प्रश्न बनाना है। फिर आपको उत्तर मिलेगा, उसी प्रश्न से फिर उसी उत्तर से फिर आपको प्रश्न बनाना है। यह क्रिया केवल 2, 3 और मैक्सिमम 4 तक हो जानी चाहिए, यानी 3 और 4 के बीच, यानी 3 और 4 तक आपका जो प्रकरण है निकल कर आ जाना चाहिए। तो अच्छे प्रकरण वही माना जाता है, प्रस्तावना वही माना जाता है जो 3-4 प्रश्नों में आपका प्रकरण निकल कर आपके सामने उपस्थित हो जाए। उसके बाद उसी उद्देश्य कथन को बताया जाता है कि आज हम लोग यही चीज़ का पाठ लेखन करेंगे या पढ़ेंगे। उसके बाद शिक्षण अधिगम व्यवस्था में आपको क्या करना है, यही तो आपको 20 दिवसीय कार्य में संपन्न करने वाली जो करते हैं इसी को आपको लिखना है। तो इसमें आप शिक्षण बिंदु लेंगे, कुछ बिंदु यानी हेडिंग लेंगे, उस हेडिंग के बारे में आप स्पष्टीकरण करेंगे पूरी तरह से, यानी समझाएंगे और स्पष्टीकरण करेंगे। विद्यार्थी क्या करेगा, मौन रूप से आपका सुनेगा, और इसी प्रकार से आप 2-3 शिक्षण बिंदु लेकर आप एक लेसन प्लान को क्लियर करेंगे। उसके बाद आपका लेसन प्लान जैसे ही क्लियर होगा, उसके बाद लास्ट में श्यामपट्ट सारांश लिखेंगे और मूल्यांकन के लिए प्रश्न भी लिखेंगे। श्यामपट्ट सारांश लिखेंगे, यानी कठिन वर्डों को आप श्यामपट्ट पर लिखेंगे और उसके उत्तर को बताएंगे। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न लिख करके आप कुछ बच्चों से पूछेंगे और उनसे वो प्रश्न पूछेंगे और वो आपको उत्तर की पुष्टि करेंगे। आप तब देखेंगे कि कितना हमने जो पढ़ाया वो सही है, या मतलब कि बच्चों तक पहुँच में है अथवा नहीं। उसके बाद कुछ गृह कार्य देकर बच्चों को छोड़ देंगे और यह एक लेसन प्लान आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार आप दूसरे लेसन प्लान की तरफ चलेंगे और अपने दूसरे लेसन प्लान में भी वही क्रिया करेंगे। विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, चक्र, अवधि और विषय भी आपका वही होगा, किंतु प्रकरण में आपका कुछ चेंजिंग आएगी। कुछ चेंजिंग आएंगी और आप वहाँ से दूसरे प्रकरण के लिए आप
दूसरे दिन और दूसरे प्रकरण के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो यहाँ से आप बना लेंगे उद्देश्य, सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना भी उसी तरह से मिलेगा और उद्देश्य कथन भी होगा। शिक्षण अधिगम व्यवस्था आपका अलग होगा क्योंकि आपने शिक्षण बिंदु कुछ और लेंगे और यहाँ भी 3 या 4 शिक्षण बिंदु लेकर आप अपनी माइक्रो टीचिंग को संपूर्ण करेंगे। तो आइए बारी बारी से देख लेते हैं एक एक लेसन प्लान को। अगर जो विद्यार्थी पूरी यही टॉपिक उतारना चाहता है तो उसके लिए सरलता होगी। चलिए एक एक टॉपिक को हम देखते चलते हैं। पाठ योजना नंबर 1 यहाँ से शुरू करेंगे, पाठ योजना नंबर 1 से। इसके बाद आपको धीरे धीरे दिखाते हुए चलते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसे वीडियो को पॉज कर आप लिख सकते हैं। आपका पाठ योजना 2 आ गया है। अब यहाँ से दूसरी पाठ योजना आपका स्टार्ट होगी। पाठ योजना 3 है। पाठ योजना 4 हो चुका है आपका। पाठ योजना 5 आ चुका है। पाठ योजना 6 की बात होगी अब। पाठ योजना 7 की बात होगी। पाठ योजना 8 की बात होगी।
पाठ योजना 9